अरे यार, ये देश में चल क्या रहा है पता नहीं। कहीं पे रेप हो रहे हैं, कहीं पे मर्डर हो रहे हैं, कहीं पे भ्रष्टाचार ही है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। और लोग कहते हैं कि देश का विकास हो रहा है। भाई ये कैसा विकास है? कभी जवान सड़कों पे आ रहे हैं, कभी किसान। हाँ भाई, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। सही कहा भाई। निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और पूंजीपतियों की बल्ले बल्ले हो रही है। सही बात है। अरे कुछ नहीं हुआ इन सफेद पोशाक वालों से। देश के युवा हम हैं और हमें कुछ करना होगा। हाँ भाई, हमें कुछ करना होगा। अब देश के विकास के लिए और देश के हित के लिए हम खड़े हैं। वादा करते हैं। हाँ भाई, हम वादा करते हैं। भाई अबे एक कप चाय बना। बना सर से चाय मांगी थी कि गर्म पानी मांगा था? चाय था। इस एरिया में काम करना ही नहीं करना। चल जा, मलाई मारकर ये कड़क चाय लेकर आ। जी भाई, लेकर आता हूँ। ले भाई। कैसे चाहिए भाई? ठीक है ठीक है ठीक है। चल जा यहाँ से, सर पे खड़ा ना हुआ है। अरे भाई रुको रुको, पैसे दो। पहले कभी पैसे दिए है ये? मिल गए पैसे? चल जाए यहाँ से। अरे भाई, तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं नहीं लगी। इतने जालिम इंसान है, एक मासूम गरीब को मार रहे हैं। तुम उनका विरोध नहीं करते? नहीं नहीं, हम गरीब इंसान है, उनका विरोध नहीं कर सकते हैं। हम गरीबों की यही किस्मत। Yeah. 2,000 years later. भाई भाई ये क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो, मेरा रोजी रोटी का सवाल है। तू निकल यहाँ से, वरना अभी तो सामान तोड़ रहा हूँ, फिर तुझे तोड़ूंगा मैं। चल निकल। प्लीज ऐसा मत करो, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। बाढ़ में चाहे तू और तेरे बच्चे। निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। अब मैं सहन नहीं करूंगा। अब आगे हिम्मत विरोध करने की या कोई तुम्हारे लिए नहीं खड़ा। खुद के लिए तुम्हें खुद ही लड़ना पड़ेगा। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के दम पर तो जनाजे उठा करते हैं। आज जब तुम्हारी बच्चों की बात आई तो तुम्हें हिम्मत आ गई विरोध करने की, लेकिन जब वो एक गुंडा तुम पर अत्याचार करता है, तुम्हें मारता है, पीटता है, तब तुम्हारी हिम्मत आ गई थी। सच बात तो ये है कि तुम सोए हुए थे, जो आज जागे हो। ठीक है भाई, जो आज मेरे आंखें खोल दिया। अबे क्या लेकर आ? चाय तो मिलेगी, पहले वाला पैसा इकट्ठा कर। क्या पैसे चाहिए तुम्हें? कल वाले पैसे कम पड़ गए थे कि आज फिर देता हूँ। पैसे निकाल। भाई भाई भाई, मेरी मिर्ची छोड़ दो। पैसे निकाल। मिर्ची छोड़ दो या पैसे ले लो।
भाई भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप नहीं होते तो मैं सारी जिंदगी गुलाम बना रहता। शुक्रिया कोई बात नहीं है भाई। वो क्या होता है ना कि लोग आदी हो जाते हैं, जो कुछ जैसा चल रहा होता है उसको वैसे सहन करने की उन्हें आदत हो जाती है और विरोध करने के नाम से ही कांपने लगते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि उनके अंदर उस भावना खत्म करके क्रांति की भावना उनके अंदर उत्पन्न करे, और वही काम मैंने किया भाई। वाह यार, इसने तो कमाल कर दिया। भाई इसके विचारों में एक क्रांति है, हमें भी इसकी तरह बनना है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जानबूझ के मैंने नहीं किया। माफ कर दो, मैंने जानबूझ के नहीं किया। क्या हुआ भाई? क्या इसने मेरे भगवान की मूर्ति गिरा दी? क्या हुआ? मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं एक किताब उठा रहा था तो मूर्ति के हाथ लग गई और वो गिर गया। मैंने गिरने भी नहीं दिया और उसको उठा लिया। इस जैसे इंसान को तो मैं अपनी मूर्ति छूने भी नहीं दूं, लेकिन इसने मेरी मूर्ति नीचे गिरा दी। देखो, इसने कुछ भी जानबूझ कर नहीं किया है और वैसे भी इसने अपनी गलती मान ली है। इसको माफ करो। हिम्मत कैसे हुई मेरे मंदिर में जाने की? मूर्ति गिरा कर इतना बड़ा अपशगुन कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अंदर इंसानियत है या नहीं है? एक छोटी सी बात को लेकर ड्रामा कर रहे हो। तुम्हें क्या ड्रामा लग रहा है? और नहीं तो क्या, ड्रामा नहीं है ये। एक मूर्ति के लिए आप जीते जागते इंसान को इतना मार रहे हो, पीट रहे हो, और क्या है वो? आपको क्या फर्क पड़ रहा है? ना तुम इसे जानते हो ना मुझे फर्क पड़ता है। मैं एक इंसान हूँ और जो भी चीजें इंसानियत को प्रभावित करती है, मुझे उन सब बातों से फर्क पड़ता है। ये जो तू बार बार कर दिखा रहा है और ज्यादा हीरो बन रहा है और बार बार मूर्ति कर रहा है, ये मूर्ति नहीं, हमारे भगवान है। मैं नहीं मानता भगवान को। मैं सिर्फ एक इंसान हूँ और कोई भी उससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता। जो तेरा अभिमान है ना, मैं 1 मिनट में गायब कर दूंगा। अब बोल, तुम्हें भगवान याद आया या नहीं आया? अपनी अब तक की जिंदगी में मैं सिर्फ नास्तिक ही रहा हूँ और अब अगर मैंने भगवान को याद किया तो स्वार्थी कहलाऊंगा। जब तक मुझे कोई तर्क के साथ गलत साबित नहीं कर सकता, मैं नास्तिक ही रहूंगा। और ये मेरा अभिमान नहीं है, ये मेरा तार्किक निर्णय है। और कल मरता अगर मैं आज मर जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि ना ही मुझे रब में यकीन है और ना ही मौत का डर है। भाई तू सच्चा इंसान है, तूने मेरी आंखें खोल। भाई मैं रूढ़िवादी सोच को लेकर चल रहा था। इस संसार में सबका मालिक एक है और सब बराबर है। छोटू भाई मुझे माफ कर दे भाई। नहीं ठीक है, आप मुझे सॉरी मत बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जो आपने मेरी मदद की। नहीं भाई, ये तो मेरा फर्ज था। और जो भी विकास के लिए खड़ा है उसे हर रूढ़िवादी चीज की आलोचना करनी होगी, उसमें विश्वास करना होगा और उसे चुनौती देनी होगी। वाह भाई, तूने तो कमाल कर दिया। भाई तुम्हारे काम करने का तरीका और सोच दोनों ही लाजवाब है। हाँ भाई। अरे नहीं भाई, वो क्या है ना कि मैं तो, जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह है, मैं तो सिर्फ उनकी सोच से प्रभावित हूँ और जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है मैं सिर्फ उसी पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझे उनका एक छोटा सा फॉलोअर्स, अनुयायी कुछ भी लगा सकते हो। हाँ भाई, अब जरूरत है भगत सिंह को वापिस आने की। नहीं भाई, अब भगत सिंह वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि जब उनको फांसी का फंदा लगेगा वो उनकी जिंदगी का पूर्ण विराम होगा, उससे आगे कुछ नहीं है। और अगर हम सच में उनकी रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें जो उनके विचार है, जो उनकी विचारधारा है, उसको आगे बढ़ाना होगा। और उन्होंने ही कहा था कि इंसान को मारा जा सकता है लेकिन उनके विचारों को नहीं। हम वादा करते हैं कि भगत सिंह के विचारों को आगे बढ़ाएंगे। हाँ भाई, सही कह रहे हो, हम वादा करते हैं।